शांति शांति। मेरी माता नंदा, मेरी माता तेरी जय जयकार। मेरी माता नंदा ये भवानी, मेरी माता तेरी जय जयकार। मेरी माता नंदा ये भवानी, मेरी माता तेरी जय जयकार। जय हो जय हो जय हो रे जय हो, जय हो जय हो जय हो रे जय हो, जय हो जय हो जय हो रे जय हो, जय हो जय हो जय हो रे जय हो। चांदी को जामड़ा, मेरी माता चांदी को जामड़ा, मेरी माता चांदी को जामड़ा, मेरी माता चांदी को जामड़ा। मेरी माता तेरी पूजा लगा, मेरी माता बैठानी बामड़ा, मेरी माता तेरी पूजा लगा, मेरी माता बैठानी बामड़ा। मेरी माता तेरी सेवा लगा, मेरी माता न जाओ बामड़ा, मेरी माता तेरी सेवा लगा, मेरी माता न जाओ बामड़ा। मेरी माता मेरी माता नंदा, मेरी माता तेरी जय जयकार। माता मेरी के द्वारा आपके इस क्षेत्र में 11 दिवसीय श्रीमद शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 10वें दिवस के रूप में बताऊं तो बागेश्वर धाम आपका मंदिर है, शिवालय है, ग्राम नौबाड़ा। संयुक्तं नित्यं ध्यायन्तु योगिनी, कामदं मोक्षशान्ति शान्ति शान्ति। सभी लोग परमात्मा का ध्यान करके भगवान का नाम संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय। बोल बेलेश्वर महादेव के। आज की कथा का रसपान कराएं तो बोल बेलेश्वर महादेव के, बोल आदिशक्ति नंदा भगवती मैया की, बोल उखराई मैया की, बोल सुगंधा मैया की, बोल लाडो देवता की, बोल व्यास भगवान की, बोल महाकालगिरी महाराज की, बोल अमावसगिरी महाराज की, राजगिरी जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। श्रद्धा और विश्वास का रूप भगवान शंकर और मां पार्वती। संत लोग कहते हैं कि भगवान हमारे शरीर के अंदर किस रूप में रहता है। भगवान हमारे शरीर के अंदर, मां भगवती हमारे शरीर के अंदर किस रूप में रहती है। हम कैसे जाने कि मां भगवती हमारे शरीर के अंदर है। तो कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपेणी वंदे भवानी शंकरो, यांभा बिना न पश्यन्ति सिद्ध्याय स्वांतः स्थमीश्वरम्।
हमारे शरीर के अंदर, हमारे चित्त के अंदर जो श्रद्धा के रूप में, विश्वास के रूप में मां पार्वती और भगवान शिव का निवास स्थान है महाराज। हम किससे देखेंगे? आज पूछेंगे आज तिथि कौन सी है? तिथि पहला कौन सा अंग है? तिथि, गते, तिथि या तारीख इंग्लिश में। आज द्वितीय है, आज तृतीया है, आज चतुर्थी है, आज पंचमी है, आज षष्टमी है, आज सप्तमी है, आज अष्टमी है, आज नवमी है। ये तिथि और वार, कौन सा वार है? सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ये वार। नक्षत्र, कौन से नक्षत्र, कौन सा योग है, कौन सा करण है, ये 5 अंग काल के हैं और इनका बड़ा महत्व बताया है। उसमें से कुछ तिथियां हैं, कुछ नक्षत्र हैं, कुछ योग हैं, कुछ करण हैं जो हमारे जीवन में प्राय शुभ जो शक्तियां हैं, जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, उनको जागृत करने के लिए कुछ विशेष तिथियां। तो स्वतः ही हमारी अंजलि अंतरिक्ष की ओर जाती है भगवान को अर्घ देने के लिए। हमारी ऐसी संस्कृति है। जब सूर्य धरती की, जो सूर्य की किरण इस धरती का चुंबन कर लेती हैं, तब हमारे यहाँ दिन माना जाता है। लेकिन हमारे पंचांग में रात्रियों की भी बड़ी विशेषताएं बताई हैं। जैसे नवरात्रि, 9 दिन की रात्रि काल भी जो आता है, इसकी भी बड़ी महिमा बताई है। शिवरात्रि, ये रात्रि की भी, ये भारत की संस्कृति है जो दिवस के साथ साथ रात को भी पूज देती है महाराज। इसलिए हम अब प्रकाश के उपासक तो हैं ही, लेकिन हम रात्रि के भी उपासक हैं महाराज। इसलिए ये कथा हमारी जो अज्ञानता है, जो हमारी अविद्या है, जो हमारी दैन्यता है, जो हमारी अल्पता है, उस पे प्रहार करने का अवसर है। आप चाहो तो इस काल में अपनी अज्ञानता को अपने निकाल सकते हो, अपनी दैन्यता को निकाल सकते हो, जो गरीबी हमारे दिल के अंदर बसी हुई है, जो एक अल्पता, एक अभाव हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है। हम इसमें अपने प्रारब्ध को जगा सकते हैं, अपने पुण्य को जगा सकते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा है? श्रद्धा विश्वास रूपिणी वंदे भवानी शंकरो। हे प्रभु, तू श्रद्धा और विश्वास के रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करती है, इसलिए मैं तेरे को प्रणाम करता हूं। तेरा आश्रय जो ले लेता है, कहते हैं कि भगवान का जो आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। आप 10-9 दिन तक यही कथा सुनते आ रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणी यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंदर सर्वत्र वंदते। कहते हैं कि जिस चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी के साथ दगा किया, रमण किया, अपनी पत्नी को के साथ विश्वासघात किया, अनियंतर इधर उधर जिस चंद्रमा ने रमण किया, वो चंद्रमा जो कहीं से भी अच्छा नहीं है, जो हमेशा अपने गुरु की स्त्री पे, पराई स्त्रियों पे कुदृष्टि डालता था, वो चंद्रमा। और कहते हैं कि यम आश्रिते ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। और वो चंद्रमा ने सोमनाथ में बैठ के भगवान शिव की तपस्या करी, सोमनाथ महादेव को उत्पन्न कर दिया, और वो ही चंद्रमा
भगवान का आश्रय ले लिया तो कहते हैं कि सर्वत्र वंदिते। उसी चंद्रमा को देख के माता अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती है महाराज। और शास्त्र में आया है कि वो चंद्रमा जिसने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ रमण किया, जिसने अन्यंतर देवताओं की पत्नियों के साथ रमण किया और अपनी 27 पत्नियों को उसने गेय समझा, ऐसा दुष्ट प्राणी भी अगर परमात्मा का आश्रय ले लेता है तो परमात्मा अपने उसको श्रृंगार बना देते हैं। परमात्मा चंद्रमा को कहां रखते हैं? अपने सिर के ऊपर रखते हैं। इसलिए हमें शिव का ज्ञान हो नहीं सकती है हमारा। आप मन में लगा के बैठे रहो, संकल्प से सिद्ध नहीं होती। एक भक्त मेरे को कल कह रहा था कि मेरे पिताजी ने रामेश्वर में क्या किया था? शिव पुराण किया था। मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं था, यही कहीं मंदिर बताया रामेश्वर। उसने कहा मेरे पिताजी ने रामेश्वर में शिव पुराण है। वो क्या है? आलकस। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। यही चीज मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, अन्यथा कोई दुश्मन नहीं है उसका। वो बहुत कुछ कर सकता है, जो भी कुछ किया है इसने मनुष्य ने ही किया है। इसलिए भगवान क्या है? परंपरा का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले हैं। अस्माकमाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। जिसने गुरु परंपरा का विस्तार किया है। चक्रवर्ती सुखी चक्रवर्ती काहे सुख संत को भारे, संत काहे श्री राम काहे सुख संत को भारे, राम काहे सुख संत को भारे। निर्धन काहे धनवान सुखी हरे, निर्धन काहे धनवान सुखी, धनवान काहे सुख राजा को भारी, धनवान काहे सुख राजा को भारी। राजा काहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती काहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र काहे श्री राम सुखी हरे, इंद्र काहे श्री राम सुखी, श्री राम काहे सुख संत को भारी। संत काहे संतोष में सुख है, बिना संतोष के दुनिया दुखारी। संत काहे संतोष में सुख है, बिना संतोष के दुनिया दुखारी। निर्धन काहे धनवान सुखी हरे, निर्धन काहे धनवान। देखिए महाराज श्री से घर में भी जब हम कमरे में बैठे थे तो इस विषय पर विशेष चर्चा हो रही थी कि इंसान वास्तविकता में ही परेशान है। हर व्यक्ति चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो इस चौपाई को सब लोग साथ गाएंगे, है ना? हाँ, तो आम व्यासी को भी लगेगा कि मैं नौटी क्षेत्र में गया हूँ, वहाँ विशेष भक्त हैं। तो आइए कह रहे निर्धन काहे धनवान सुखी हरे, निर्धन काहे धनवान सुखी हरे, निर्धन काहे धनवान सुखी। हाँ, व्यास जी देखते हैं कि हमारे भक्तों में है जान की नहीं है। कह रहे निर्धन काहे धनवान सुखी हरे, निर्धन काहे अरे, निर्धन काहे धनवान सुखी हरे, निर्धन काहे धनवान काहे सुख राजा को भारी। राजा काहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती काहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र को भारी। इंद्र काहे श्री राम को सुख है, इंद्र काहे श्री राम सुखी है, श्री राम काहे सुख संत को भारी। संत काहे संतोष में सुख है, तो संत काहे संतोष में सुख है, बिना संतोष के दुनिया दुखारी। निर्धन काहे धनवान सुखी, धनवान काहे सुख राजा को भारी।
भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, अरे इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख, श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष के दुनिया दुखारी। संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष के दुनिया दुखारी। बोलो भाई। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा धन है संतोष। शिक्षा दे सके इसलिए उसको स्कूल में एडमिशन डालना पड़ता है, प्रवेश दिलाना पड़ता है कि तू दूसरा गुरु बना ले। अब मेरे गुरु मेरा, मैं 5 साल में तेरे को ऐसी शिक्षा दे दी तो जिंदगी भर तेरे काम आएगी। अब तू सांसारिक शिक्षा भी सीख ले, भौतिक शिक्षा भी सीख ले, चाहे स्कूल में पढ़ ले थोड़ा। माँ सती अनुसुईया ने राजा सोम को उपदेश दिया कि भाई यहाँ क्या कर रहा है, मैंने जो शिक्षा तेरे को देनी थी वो शिक्षा तेरे को दे ली, अब तो अपना रास्ता देख, जा ढूंढ कहीं कोई अच्छा संत, अच्छी कोई शिक्षा मिलेगा तेरे को, कोई ना कोई तू जा। जब लड़का जवान हो जाता है, युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो माँ बाप को घर में बैठा अच्छा नहीं लगता है। वो माँ उसकी बड़े होने की बहुत कामना करती है कि जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी से खूब खिलाती है, खूब पिलाती है। अगर वो बड़ा हो गया और उसकी नौकरी नहीं लगी तो माँ को बड़ी चिंता हो जाती है। वो अच्छा नहीं लग रहा है पिताजी को, क्योंकि पिताजी के बरोबर का हो गया। पिताजी कहता है मुफ्त का कब तक खाएगा, बाप का होटल में कब तक खाएगा, भाई अपना भी होटल खोल ले। माँ अनुसुईया ने संस्कार दिया राजा सोम को, और राजा सोम कहते हैं कि कहां गए थे, जंगल में गए थे, और जंगल में जा रहे थे, और जंगल में जा रहे थे तो महाराज ऐसे वीरान जंगल में पहुंचे जहां पे मदमस्त हाथी रहते थे, शेर रहते थे, बाघ रहते थे। राजा सोम उस जंगल में से गुजर रहे हैं, और गुजरते 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 क्या देखा उन्होंने देखा कि एक हाथी है और उसको कुछ चिड़ियाएं गोट रखा है। हाथी को किसने गोट रखा है? चिड़ियाओं ने गोट रखा है। और बता दो, एक काली चिड़िया होती है जो बड़ी खतरनाक होती है, वो हाथी को मार सकती है चोंच मार मार के। तो वो काली चिड़ियाएं क्या हाथी को गोट रखा है, और अब हाथी इधर भी नहीं जा सकता है, उधर भी नहीं जा सकता, जिधर जाता है हाथी के सर पे बैठती हैं और चोंच मारती हैं। और हाथी का जो सर और मस्तक जो रहता है ना महाराज, बड़ा कोमल रहता है। एक छोटा सा महावत एक अंकुश रखता है, उसमें छट मारता है। कहाँ पे? गर्दन के ऊपर, यहाँ पे देखा होगा हाथी, हाथी के यहाँ पे मारता है, वो हल्की सी चोट मारता है और हाथी इतना बड़ा काबू में आ जाता है उसके छोटे से अंकुश से। वो चिड़िया की चोंच भी बड़ी तीखी होती है महाराज, बड़ी पैनी होती है, और वो हाथी की गर्दन पे बैठती है और चोंच मारती है, और हाथी बेसहाय हो जाता है, कहीं नहीं जा सकता है। और राजा सोम ये कृत्य को देख रहा था, और उसने राजा सोम ने अपने दिल में एक विचार आया कि यहाँ की प्रकृति कितनी बलवान है, यहाँ की चिड़ियाएं हाथी को मार देती हैं। यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन कुछ अलग ही है, यहाँ की तरंगे कुछ अलग ही हैं, यहाँ की जो हवा है वो कुछ अलग ही है राजा सोम के। और देखते देखते सामने ही राजा सोम के और उन चिड़ियाओं ने उस हाथी को गोट के और चोंच मार मार के उसको मृत कर दिया, उसके प्राण ले लिए। राजा सोम को बड़ा दुख हुआ और उसके दिल में विचार आया, क्यों न यहीं पे अपना किला बनाया जाए। और यहाँ पे इस जंगल के प्रभाव से जब यहाँ की एक चिड़िया एक हाथी को मार सकती है, अगर यहाँ पे मैं अपने राज्य का विस्तार करूंगा तो मेरा राज्य कितना ताकतवर होगा। तो कहते हैं कि उस राजा सोम ने उस हाथी को विधि विधान के अनुसार दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करने के बाद
उसके ऊपर एक महल बनाया, जिस महल का नाम रखा हस्तिनापुर। और उस महल में क्या नाम रखा? हस्तिनापुर। और ब्रह्मा जी की अखंड साधना करके उसने कहा, महाराज मैंने एक महल बनाया है और मैं चाहता हूं कि इस महल के राजगद्दी पे कोई भी बैठे, वो राजा चक्रवर्ती सम्राट हो, उसको कोई राज्य में परास्त ना कर सके। भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि मैं तेरी 8 पीढ़ी तक तो कह सकता हूं। हम 7 पीढ़ी की सोचते हैं, राजा सोम के लिए ब्रह्मा जी ने 1 पीढ़ी फालतू बताई। मैं 8 पीढ़ी तक का काम कर सकता हूं कि 8 पीढ़ी तक कोई भी राजा इस गद्दी पे साथ युद्ध में नहीं हारेगा। तो कहते हैं कि 8वीं पीढ़ी तेरी युद्ध में हार जाएगी। 7 पीढ़ी के लिए वादा है, 8 पीढ़ी तेरी हार जाएगी। और कहते हैं कि 8वीं पीढ़ी जो थी वो दुर्योधन था। राजा सोम की जो 8वीं पीढ़ी थी वो था दुर्योधन। ये था यदुवंश का विस्तार। दूसरे शिष्य, कथा मैंने सुनाई दी थी आपको, माता अनुसुईया ने कैसे बच्चों को जन्म दिया था। दूसरा शिष्य पुत्र उसका कौन हुआ? अत्रि की दत्तात्रेय महाराज। आदौ ब्रह्मा मदे विष्णु देवं सदाशिवं श्री मूर्ति स्वरूपाय गुरुदत्ताख्यां भजे। आदौ ब्रह्मा मुनीश्वरं हरिहरं सत्वं रजास्तं ब्रह्मांड चित्रलोक पावनकरं त्रयमूर्ति रक्षाकरं भक्तानां भयस्वरूपं सहितं सोहं स्वयं भावनं सोहम दत्त दिगंबरम वस्तु में चिते महासुंदरम। जिसने गुरु परंपरा संन्यास का विस्तार किया। गुरु गीता, अवधूत गीता गुरु दत्तात्रेय महाराज ने लिखी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने ये मार्ग दिखाया, जो सन्यास के इष्ट परम आराध्य बने। एक ने राज बसाया, एक सन्यास का परम वो बना। और तीसरी संतान भगवान शिव का अवतार कौन हुआ? दुर्वासा। दुर्वासा जिसका दूब पीता था। दूब में बड़ी ताकत है और कई रोगों का निवारण कर सकती है। बड़ी बड़ी कैंसर जैसी रोगों का निवारण दूब कर सकती है। घास में वो ताकत है, घोड़ा वही घास खाता है और उससे ताकतवर कोई हो नहीं सकता है। वो दुर्वासा बड़ा महान तपस्वी, बड़ा, क्योंकि दूब की घास खाइए, घोड़े जैसी जान आ गई तो क्रोधी रहेगा, बलवान। कहते हैं कोई ताकतवर आदमी रहे और उसको आप अहिंसा का पाठ पढ़ाओ, वो थोड़ी ना मानेगा। अहिंसा का पाठ तो वो पढ़ेगा जो कमजोर है, जो जिसकी भुजाएं फड़कती हो, उसको आप अहिंसा का पाठ पढ़ाओ, वो नहीं मान सकता है। हाँ, जो कमजोर है, वैश्य है, बढ़िया है, उसको अहिंसा का पाठ पढ़ाओ, तुरंत मान जाएगा, क्योंकि युद्ध नहीं। भगवान विष्णु का अभिषेक ना कर ले जब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करता था, जल ग्रहण नहीं करता था। और दुर्वासा जब आए तो कहते हैं कि आचमन कर रहा था। कौन? अम्बरीश। उसने कहा मैं तेरे पास खड़ा हूं, तो पानी पीने लग रहा है, तेरे को शर्म नहीं आई? चल आज तेरे को यहीं से हटा देते हैं। और कहते हैं कि दुर्वासा को अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ने अपना त्रिशूल जो ही उठाया तो अम्बरीश जो एकादशी का जो व्रत लेता था, उसकी इतनी पावर थी कि वो एकदम से भगवान के सुदर्शन चक्कर और उसके आगे आ गए। दुर्वासा मुनि को खदेड़ दिया, भागने लग गए दुर्वासा मुनि। इतनी ताकत होती है, इसलिए कहा है कि उपवासम परम तपो। एक छोटा सा व्रत कर लिया करो एकादशी का, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तप है। वो भी एक बार। और शुद्ध भोजन खाना सीख जाओ। शाकाहारम सुधा तुल्यम, शाकाहारी बन जाओ, मांसाहारी मत बनो।
पता नहीं कितनी बीमारी जानवरों में तरह तरह की चल रही है, वो बीमारी सारी तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। फिर वो बुद्धि भी जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। इसलिए संकल्प ले लो कि हम आज से शाकाहारी रहेंगे और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बनाएंगे। आदमी ना माने तो उसको बोलो मैं ना बनाऊंगी, घर में ना बना दूं, मैं तो एकादशी का व्रत लेती हूँ, मैं घर में तुझको मांस नहीं बनाने दूंगी। संकल्प ले लो। स्त्री चाहे कुछ भी कर सकती है, जगन्या है, वो जगत को उत्पन्न करने वाली है। वो चाहे तो इस संसार को बदल सकती है। महिलाएं इस संसार को बदल सकती है महाराज। इतनी पावर भगवान ने स्त्री को ही दिया है। स्त्री का खून से रिश्ता है। रक्त बीज मरा नहीं देवी से, कोई नहीं मार सकता था रक्त बीज को। कौन मार सकता था रक्त बीज को? एक रक्त बीज को मारे तो 10,000 रक्त बीज पैदा हो जाए। कोई उपाय नहीं था भगवान के पास। ब्रह्मा विष्णु अचंभित हो गए, स्तंभित हो गए, विस्मित हो गए कि कैसे मारे, कैसे मारे इस रक्त बीज को, कैसे मारे? जिसको एक मारे 10,000 पैदा हो जाए। तो किसका आह्वान किया था? आदि शक्ति जगदम्बा का आह्वान किया था कि तेरा मां खून से रिश्ता है, तेरा रक्त से ही रिश्ता रहता है। इसलिए स्त्री का रिश्ता किससे है? रक्त से है। इतना खून स्त्री महीने में बहा देती है, इतना आदमी बहाए तो हॉस्पिटल में बोतल चढ़वानी पड़ जाएगी। लेकिन उसको भगवान ने ताकत दे रखी है। इतना ताकत है उसके पास, इतना साहस है, और वो चंडी बन के आ गई, रणचंडी बन के आ गई और रक्त बीज के लिए बोली जा मैं तेरा सारा खून पी जाऊंगी। अपनी जीभ फैला दी और अपनी जीभ पे युद्ध किया था। रक्त बीज को मारने के लिए देवी ने अपनी जीभ निकाल दी। काली की जीभ लपलपाती हुई देखी होगी ना, बाहर निकाल रखी है देवी ने। वो इसलिए निकाल रखी है कि रक्त बीज का संहार करने के लिए उसने मैदान में अपनी जीभ पकड़ दी कि जितने भी रक्त बीज पैदा होंगे मेरी जीभ पे ही इनका खून पड़ेगा और मेरा रक्त से रिश्ता है। मैं लेना भी जानती हूँ, देना भी जानती हूँ। वो लेना भी जानती है और देना भी जानती है। ये मां भगवती की लीला है। इसलिए कहते हैं कि स्त्रियां इस जगत को सुधार सकती हैं। अगर आप संकल्प ले लो कि मैं मांस नहीं खाऊंगी, मांस नहीं छूऊंगी और ना घर में मांस बनाने दूंगी, चाहे कितनी बड़ी लड़ाई हो जाए, आदमी को झुकना ही पड़ जाएगा। स्त्रियों के सामने सदा आदमी ने झुकाई है। देवी के सामने भगवान शिव लेट गए। वो देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब उसको खून प्यासी हो गई और उसने अपनी सहेलियां भी पैदा कर दी, जया और मंगला, वो भी खून की प्यासी। देवी ने कहा, अब जया मंगला युद्ध कर रही हैं, बोल रही है हमको खून चाहिए पीने के लिए, हमें प्यास लगी है। अब युद्ध भूमि में कहां से कौन लाएगा पानी उनके लिए? युद्ध भूमि में कहां से पानी आएगा? देवी ने कहा कहां से पानी आएगा? उसने कहा चल तुम खून चाहिए, मैं अपना ही सर काट दिया, छिन्नमस्तिका का धारण रूप कर लिया, अपना ही सर काट दिया देवी ने। इतना खून से रिश्ता। 2 धार निकली, एक उसके मुख में, एक इसके मुख में। लो पियो, तुम भी खून ही पियो। पानी नहीं मिलेगा यहाँ पीने के लिए, रक्त मिलेगा तुम्हें पीने के लिए। वो देवी शांत नहीं हुई, शांत हुई नहीं। सारे देवता कहने लगे महाराज इस शक्ति को कोई शांत कर सकता है तो आप हो देवाधिदेव महादेव। उसने कहा भाई मेरी भी सामर्थ्य नहीं है, स्त्री से तो मैं भी हार मान के बैठा हूं। मैं पार्वती से नहीं जीत सकता। मैंने सारे संसार को जीता है लेकिन मैं पार्वती से नहीं जीत सकता हूं। मैं उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूं। कहते पार्वती ने ही सारे प्रश्न पूछे भगवान से। कहते हैं कि लक्ष्मी कहती थी कि जी आप बहुत परेशान करते हो अपने आदमी को। सरस्वती कहती थी आप दिन रात अपने आदमी को परेशान करते हो। अरे ये बेचारा सीधा साधा है, समाधिस्थ रहता है, जटाल झूठ बढ़ाए बैठा है, भस्म लगा रखी है, ध्यान लगाता है, के लिए प्रश्न पूछती हूँ। मैं जगत का कल्याण चाहती हूँ। इसलिए पार्वती रोज प्रश्न पूछती थी भगवान से और उनका उत्तर भगवान देते थे। वही अमर ग्रंथ है। वह उसी अमर ग्रंथ से 4 वेद, 18 प्राण, 108 उपनिषदों की उत्पत्ति हो रखी है महाराज।
इन्हीं को व्यास जी ने खंड खंड करके लिखा है। यही तो अमर ग्रंथ है, यही तो अमृत को प्राप्त करने वाला है, यही तो तुम्हें अमृतस्य पुत्र बनाएगा। तुम अमृत की संतान हो, तुम मृत्यु की संतान नहीं हो। जब देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवती के उसने कहा कि कैसे मैं इसको रोकूं, कोई उपाय? बोले उपाय कुछ नहीं है महाराज, आप ही जाओ, कुछ उपाय। भगवान शंकर लेट गए, युद्ध मैदान में लेट गए और वो भगवती रण चंडी तांडव नृत्य करते हुए और जब आई और भगवान की छाती पे लात मारा तो सुन्न अवस्था को प्राप्त हुई, शांत हो गई। उसने कहा देवी शांत हो जाओ, सारे देवताओं का संहार हो चुका है, अब युद्ध भूमि में कोई राक्षस नहीं बचा है, आप हो बस, आप अपने रूप को धारण कर लो। सारे देवताओं ने प्रार्थना करी, तब वो चंडी अपने शांत रूप को प्राप्त किया। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य एक स्त्री को देके भेजा है भगवान ने, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उसका रक्त से कैसा रिश्ता है। इसलिए आप संकल्प ले लो। जिस दिन आपने संकल्प ले लिया, तनिये मना शिव संकल्प शुभ संकल्प मस्तु, तुम अपने शुभ संकल्प को जिस दिन जगा दिया कि मैंने अपने को सुधारना है पहले, फिर अपने परिवार को सुधारना है, उसको सुधरने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन तुमने ही रणचंडी का रूप धारण करके रक्त पीने में लगी हो तो महाराज युद्ध ही होगा, फिर क्या होगा। इसलिए संकल्प ले लो कि आज के बाद हम ना मांस को छुएंगे, ना अंडा को छुएंगे, ना कभी किसी को छूने देंगे। हाँ, आदमी पे हमारा बस नहीं चलता, लेकिन उसको समझाने का हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। तभी तो धर्म पत्नी है हम आदमी को धर्म की ओर प्रेरित तो कर सकते ही है। अम्बरीश भगवान का पूजन करता था, यजन करता था, नियम से करता था, और कहते हैं क्या हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्कर से दुर्वासा के कोप से अम्बरीश को बचाया, और दुर्वासा को भगवान ने कहा ये मेरा शिष्य है, तब दुर्वासा शांत हुए। इसलिए इस संसार में हम स्थिर नहीं हैं। इस संसार में आना है और जाना है। में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। एक दिन ये भी उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
रे भैया हो या लेफ्टिनेंट। मौत सभी को खा जाएगी, मौत सभी को खा जाएगी, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कलकत्ता या दिल्ली मुंबई, कलकत्ता मुंबई चेन्नैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हर हर बम बम जपते रहो तुम, हर हर बम बम जपते रहो तुम, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, सच्ची गवर्नमेंट। इनके ऑफिस एरे भगत ये, इनके ऑफिस एरे भगत ये, ना होना अब सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। दिल चमेली, दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। यही सच्ची गवर्नमेंट, भोलेनाथ की शरण ही है, बस सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, बस सच्ची गवर्नमेंट, भोलेनाथ की शरण ही है, बस सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, बस सच्ची गवर्नमेंट। इनके दरबार में पानी, इनके दरबार में पानी, ना होना अब सेंट। मेरे को एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बना दे, एक ऐसा विज्ञापन बना दे कि जनता लुभा जाए। जैसे टीवी वाले बनाते हैं ना, मैं बताया कि फेयर एंड लवली बेचते हैं कि सफेद कर देगा 15 दिन में, अरे फोटो भी दिखाते हैं एक काली सी औरत को सफेद कर देंगे। सबको पता है सफेद कोई नहीं हो सकता है। सीता को ये पता था, राम को ये पता था कि सोने का कभी हिरण नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बाजार में जाते हैं। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा है कि शॉपिंग सिंड्रोम, ये एक रोग है कि ऐसा वायरस हमारे अंदर आ गया कि हमें, हमारे पास साड़ियों की बक्सा भरा है, पूरी अलमारी साड़ियों से खचाखच है। बाजार में साड़ी की दुकान पे चले जाओ, 2-4 खरीद ही लाएंगे। इसको कहते हैं शॉपिंग सिंड्रोम। कैसा रोग है ये कि बाजार का आकर्षण, उसका विमोहन, उसमें हम फंस गए और ले लिया। सीता फंस गई। सीता जानती थी कि सोने का कोई मृग नहीं होता है, मृग चमड़े का ही होता है, लेकिन रावण ने विज्ञान ही ऐसा लगा दिया, ऐसा विज्ञापन दे दिया कि भाई सोने का मृग है। राम ने कहा
जब तेरे को सोना ही चाहिए था तो मेरे साथ क्यों आई? महल में ही रहती। सीता ने कहा नहीं, मेरे को वो मिर्ग चाहिए। क्या करेगी सोने का? पता, इतने से सोने का करेगी क्या? तेरा तो महल भरा हुआ है सोने का, थोड़े से सोने से क्या हो जाएगा? सीता ने क्या कह दिया? मैं अपने गुरु को भेंट दूंगी। मैं जंगल से जब जाऊंगी तो मेरा गुरु के पास जाऊंगी, क्योंकि सीता एक गुरु भक्त भी थी। उसने कहा मैं जाऊंगी, अपने गुरु के पास जाऊंगी तो मेरे गुरु पूछेंगे तू 12 साल जंगल में रह के आई है, मेरे लिए क्या लेके आई? तो मैं उसको सोने की मृग छला दूंगी, मेरे को वो मृग चाहिए। तब से ही ये विज्ञापन चले महाराज, और उन्हीं के भ्रम में आज तक हम फंसे हुए हैं। इसलिए मत चक्कर में पड़ा करो। कहते हैं जो संयमी है वो उतना ही अधिक बलवान है। जीवन का सौंदर्य जो है वो तुम्हारी संयमता में है, तुम्हारे नियम में है, तुम्हारी विनय में है, तुम्हारी विनम्रता में है। भक्ति स्वतंत्र रस खानी, इसलिए हमने बताया था। भक्ति श्रृंगार दे देती है। माँ अनुसुईया परम सुंदरी, अहिल्या, सीता, तारा, ये महान सुंदरियां थी और सती थी। सीता के पास इतना रूप था, इतना यौवन था, लेकिन कभी भी उसने अपना रूप को प्रकट नहीं किया। आजकल कोई सुंदर सी स्त्री हो जाएगी तो वो मॉडलिंग करने जाएगी ना, अपने ही रूप की चर्चित होना चाहती है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए जिसके पास संयम है, जिसके पास पौरुष है, पूरी तरह उसको आकर्षित कर सकती है, वो आकर्षित नहीं हो सकता है। वो पर्वतों के संग रही थी, उसने उसके अंदर एक संयम था, एक नियम था, एक भक्ति थी उसके अंदर, एक सहजता थी उसके अंदर, एक विद्या थी। वो एक व्रत में रहती थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। कल हमने तुलसी की कथा सुनाई थी, वृंदा की सुनाई थी कि इस संसार में एक ही व्रत है स्त्री के लिए, और कोई व्रत नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, कोई व्रत की वैल्यू नहीं है। एक ही धर्म है, वो है पतिव्रत धर्म, और एक ही व्रत है। क्या व्रत ले लो? पतिव्रता का धर्म व्रत ले लो। सीता के पास ये सब कुछ था, रावण की सारा ऐश्वर्य, जबकि यम, कुबेर, दिग्पाल, देवता, इंद्र, सबका ऐश्वर्य तो उसके पास था। रावण के पास क्या नहीं था? जिसके पास वायु झाड़ू निकालती हो, मेघ जिसका पानी भरते हो, अग्नि जिसका उजाला करती हो, सूर्य चंद्रमा जिसके गेट पे खड़े रहते हो, काल जिसके आसन के नीचे बंधा रहता हो, वो रावण प्रभावित नहीं हुई, तनिक सी प्रभावित नहीं हुई। 12 साल रावण के पास रही, लेकिन जरा सा रावण ने सारे ही तो हथकंडे अपना लिए, प्रभावित नहीं हुई। इसलिए संयम में रहना सीख जाओ, प्रभावित नहीं रहोगे। नियमित रहना सीख जाओ, प्रभावित नहीं होंगे, प्रकाशित हो जाओगे इस संसार में। और कहते हैं जो संयम से रहा वो पूरी पृथ्वी को आकर्षित कर लेता है, पूरी पृथ्वी उसके बस में हो जाती है, पूरी पृथ्वी उससे प्रेम करने लग जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी प्रेम करने लग जाते हैं। बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा संयमी है, बड़ा धर्मी है, बड़ा धर्मात्मा है। और इन शास्त्रों में हम पढ़ क्या रहे हैं? यही तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रसन्नता वही है जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, वो पूरे संसार को जीतने वाला बन जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज भगवान शिव के एकादश अवतार हुए थे। कितने? 11 रुद्र अवतार हुए थे भगवान शिव के। उनका वर्णन करो, उनकी माँ कौन थी उनका वर्णन करो। कश्यपेंच एकादश रूपवान, एकादश रूपवान कहते हैं कश्यप
और सुरभि का आख्यान आता है। बड़ा दिव्य आख्यान सुरभि। सुरभि किसको कहते हैं? सुरभि एक गाय का नाम है महाराज। नमो देवेभ्यो सुरभे च नमो नमो, नमो गवांगबी स्वरूपाय मात्रे नमस्ते जगतम्बिके। सुरभि का ही बालक वृषभ बैल। और वो यज्ञ कहाँ पे हो रहा था? वो यज्ञ कुछ घर में हो रहा था, ब्रह्मा जी ने करवाया था। यज्ञ ब्रह्मा जी ने करवाया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश सारे आए, 33 कोटि देवता आए, सारे गांधर्व आए, यक्ष आए, किन्नर आए। जहां पे देवता खुद बैठे रहते हो। अब यज्ञ है, अब फैसला ये हुआ कि सबसे पहले अग्नि में जो आहुति पड़ेगी वो किसके नाम से पड़े? जो बड़ा होगा उसी के नाम। हम डालते हैं प्रजापते स्वाहा इदम, प्रजापते इदम इदम नैम ओम अग्ने स्वाहा। यज्ञ की कुछ शर्त होती है महाराज। यज्ञ कहता है, कुछ शर्त रखता है। यज्ञ किसका पुत्र है? आकुति का पुत्र है। यज्ञ की माता आकुति है और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। और यज्ञ की एक शर्त है, यज्ञ क्या कहता है? इदम न मम, मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं। स्वाहा कर लो तो ना, ओम प्रजापति स्वाहा कर लो। दक्ष प्रजापति सबसे बड़ा है, सारे जगत का पालन कर रहा है। बोला आहुति डालेंगे, उसकी डालेंगे जिसकी कोई बरोबरी ना कर सके। कश्य मात्रा न विद्यते, इस यज्ञ में वो क्या आहुति डालेगी जिसकी कोई बरोबरी ना कर सके, वो बड़ा है। अब सबसे पूछने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा तू इस पृथ्वी पे अवतार लेके आया, तेरी कोई बरोबरी कर सकता है? बोला नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। बोल तेरे से बड़ा कोई नहीं है तो तू इस पृथ्वी पे आया, क्या तेरा मलमूत्र का किसी ने उपयोग किया? बोला नहीं। विष्णु भगवान से पूछा तूने इस पृथ्वी पे 24 अवतार लिए, तू राम बन के आया, तू कृष्ण बन के आया, तू नरसिंह बन के इस पृथ्वी पे आया, तू कपिल मुनि बन के आया, तू दत्तात्रेय बन के आया इस पृथ्वी पे, क्या तेरे मल से और मूत्र से किसी ने उपयोग किया? बोला नहीं। यानी कि तेरे पेट के अंदर भी गंदगी है। जिसके शरीर के अंदर गंदा हो बाहर से कितना ही सुंदर लगता है, अंदर शुद्धाई होनी चाहिए महाराज। उसने कहा तू भी बड़ा नहीं हो सकता, तू भी पवित्र है। भगवान शंकर से पूछा तेरे 11 अवतार हैं इस पृथ्वी पे, तेरे 11 अवतार, तो हनुमान जी बन के आया, तेरे मलमूत्र का किसी ने उपयोग किया? बोला नहीं। तो बोला तुम भी बड़े नहीं हो। तो बोला कौन बड़ा है? बोले गोस्तु मात्रा में विद्यते, इस संसार में एक गाय है जिसकी कोई बरोबरी नहीं कर सकता है। वो इतनी शुद्ध है कि जिसका मल और मूत्र पूजा की स्थली पे काम किया जाता है, अन्यथा आज तक किसी देवता का मल मूत्र काम नहीं आया। और कहते हैं कि ये ही सुरभि, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि दूध की वर्षा हुई, इसलिए हमारे हिमालय में दूध जब पानी टकराता है तो झाग दूध जैसा बनता है। और बहुत जगह ऐसे उदाहरण हैं कि जहां दूध निकलता था। आपको हिमालय में खूब ऐसे स्रोत मिल जाएंगे जहां पे प्राचीन कथाएं जुड़ी हुई हैं, यहां से दूध निकलता था, किसी ने ऐसा कर दिया तो पानी बन गया। और कहते हैं कि उसी सुरभि के एक बालक पैदा हुआ था जिसका नाम वृषभ था। और जब वो अपनी माँ का दूध पीने लगा और अपनी माँ का खूब दूध पीने लगा, तो कहते हैं जब बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है तो आधे झाग बखेरता रहता है। और वे झाग बिखर बिखर के इस पृथ्वी पे भगवान शंकर के ऊपर आने लग गए महाराज। आज ये जो बर्फ गिरती है ना, ये वो झाग ही है। अब पानी में परिवर्तित हो गए, कलयुग आ गया। तो
नहीं तो पहले वो झाग ही था। दूध कैसा गिरता है? बर्फ ठोस नहीं गिरती है, रुई जैसी गिरती है। उसी प्रकार कहते हैं कि गाय के बछड़ा जब दूध पीता है तो झाग गिरते हैं। एकादश सते रुद्रास्तु सुरभि तनिया स्मृता। कहते हैं कि उस सुरभि माता को सभी ने याद किया और उस बछड़े ने कहते को दूध पिया तो वो दूध किस पे गिरने लग गया? भगवान शिव पे। भगवान शिव ने ऐसे हाथ लगाया, उसने कहा ये क्या आ रहा है? उसने सुन के देखा तो उसमें अलग से उसने कहा ये कोई झूठा पदार्थ कोई मेरे ऊपर गिरा रहा है। भगवान ने अपना त्रिशूल छोड़ा तो सुरभि उसके पास आई। कहते हैं उसने कहा तू किसको मार रहा है? ये पता है कौन है? ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है और तू इससे सीख कुछ। तब कहते हैं कि पहले वर्षभ हुआ तो बैल पे हुआ तो शिवजी ने कहा क्या करूं? बोला आज से तू इसको अपने संग रखा कर। तब से भगवान बैल को अपने संग रखते हैं, नंदी को अपने संग रखते हैं। वही बैल सलाद मुनि का पुत्र बन के नंदी बन के आया था। भगवान ने अपना गण के रूप में उसको स्वीकार करके वो सुरभि के बालक पैदा हुए थे। एक का नाम कपाली था जो भगवान शिव के नाम है, जो 11 रुद्र अवतार थे। एक का कपाली, दूसरे का पिंगलो, तीसरे का भीमो, चौथे का विरूपाक्षो, विलोहित, शास्ता, जपाद, हिरबंद, शंभु, श्रंडो, भवस्ता। ये 11 रुद्रों के नाम भगवान ने बताए कि 11 रुद्र इस पृथ्वी पे 11 रुद्रों का अवतार हुआ था। और ऐसे तो बोला भगवान के अनेक अंश इस पृथ्वी पे हैं। और महाराज अगली कथा सूत जी महाराज पूछते हैं 88,000 सूत जी महाराज से 88,000 रिक्वेश्वर पूछते हैं कि हे महाराज आपने हमको अमरीश का भी कथा सुनाया, आपने हमको द्रौपदी का भी कथा सुनाया, पर हम अब आपसे ये सुनना चाहते हैं कि दुर्वासा मुनि जो भगवान शिव के अवतार थे वो रुक्मिणी को भी श्रेष्ठ वरदान होने का आशीर्वाद दिया था। ये कथा कैसे है? ये कथा जरा विस्तार से हमको बताओ। तो कहते हैं सूत जी महाराज की दुर्वासा मुनि एक बार दुर्योधन के कहने थे, जो दुर्योधन था वो पांडवों का सर्वनाश चाहता था क्योंकि सत्ता पे बैठना चाहता था। सत्ता का अधिकारी कौन था और उसका बाप कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्या था? आंखों से अंधा था। भगवान ने कहा उसको धृतराष्ट्र को कि मैं तेरे को आंख दे देता हूं, तू अंधा है, तू संसार को देख ले मैं तेरे को चक्षु देता हूं। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, बोला ना महाराज मैं आंख नहीं ले सकता। क्यों? अरे अंधा को आंख मिल जाए इससे बड़ी बात क्या? मैं तेरे को आंख दे रहा हूं, तू अपनी आंख ले ले। बोल। बोला नहीं महाराज मेरे को नहीं चाहिए। अरे तेरे को क्यों नहीं चाहिए? बोला मैं अपनी पुत्र वधुओं को विधवा होते नहीं देख सकता, इसलिए मैं अंधा ही ठीक हूं महाराज, इस संजय को दे दीजिए। भगवान ने बहुत कहा था धृतराष्ट्र को, इसलिए ये कथा क्या देती है? आंख देती है। तुम देखना ना चाहो तो बड़ी बात है, इसलिए ये कथा आंख देती है। धृतराष्ट्र को आंख दे रहे थे भगवान, धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, इसलिए दुर्योधन उस राज्य का शासन, क्योंकि आंख दे देता तो दुर्योधन का उसको भविष्य दिखता। धृतराष्ट्र पहले ही जानता था कि ये मैं अपनी पुत्र वधू नहीं देख सकता, मैं अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए फिर वो मेरे को अंधा ही ठीक है, मैं अंधा ही ठीक हूँ। संजय को दे दो आंख, मैं जानता हूँ आगे क्या होने वाला है। ये दुर्योधन कुछ नहीं देने वाला किसी को, ये सदा इनके बचपन से ही उनका आपस में खींचातानी चल रही थी। कुछ अलग सी कथा देवी भागवत में बड़े विस्तार से ये कथा आती है, शिव पुराण में बहुत छोटी सी आती है। 6 महीने तक तड़प तड़प के मरेगा,
और कहते हैं क्या करवा दिया, बाणों से बिंदवा के सुलवा दिया। लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाए। अब दुर्योधन ने एक चाल चली कि दुर्वासा मुनि को ऐसे समय पे द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था। दुर्वासा मुनि ने खूब सेवा की थी दुर्वासा मुनि की। बचपन में द्रौपदी ने जब अपने पिता के घर थी तो उसका पिता दुर्वासा मुनि के आश्रम में जाता था तो अपने पिता के साथ उंगली पकड़ के जाती थी और उसकी सेवा करती थी। बाबा जी कहते थे जा बेटा पानी लिया, जा बेटा यहाँ पे लीप दे। और वो द्रौपदी चूल्हा चौका कर देती थी महात्मा का, उसके बर्तन धो देती थी, उसके कपड़े धो देती थी। छोटी सी कन्या थी द्रौपदी, उसका भोजन बना देती थी, उसका पका देती थी। दुर्वासा मुनि ने एक दिन द्रुपद राजा ने कहा महाराज मेरी कन्या का एक बार हाथ देख दो। उसने कहा तेरी कन्या तो जगत जननी है, आदि शक्ति है, प्रांबा है, इसका क्या देखो, ये दुनिया का भाग लिखती है, यही तो भाग्य बिताता है, यही तो बेमाता है, ये दुनिया का भाग लिखती है, मैं इसका क्या भाग बताऊं। बोला नहीं महाराज बताना पड़ेगा आपको इसका भाग्य। तब दुर्वासा मुनि ने द्रौपदी का भाग देखा तो उसको अक्षय पात्र दिया कि हे द्रौपदी मैंने तेरा भविष्य देखा है, ये अक्षय पात्र तेरे को जीवन में काम आएगा। इसमें से जब तक तू भोजन नहीं खाएगी, जब तक भोजन समाप्त नहीं होगा, वो अक्षय पात्र द्रौपदी को दुर्वासा मुनि ने दिया। और वो कब काम आया, अज्ञातवास में द्रौपदी के काम आया। वो उस अक्षय पात्र से पांडवों का पेट पालती थी। कहाँ जाते थे, छुप के रहना है, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास में ये शर्त थी कि जो कोई तुमको ढूंढ लेगा तुम्हें वापस 12 साल का राज्य करना पड़ेगा, इसलिए छुप के। अब कहीं भिक्षा भी नहीं मांग सकते हैं, अब कमा भी नहीं सकते हैं, अब खाएंगे क्या। तो द्रौपदी का अक्षय पात्र काम करता था। अब दुर्योधन ने सोचा कि वनवास भी खत्म होने वाला है, अज्ञातवास भी खत्म, वो रिश्ते में भी कृष्ण भगवान शाला लगता था। और उनके घर आज ऐसी नौबत कि एक संत आ गया और उसको खिलाने के लिए भोजन नहीं है। वो भी कब गया, जब द्रौपदी ने भोजन खा लिया और दुर्वासा ने आदेश दे दिया कि मेरे शिष्य आए हैं, हमारे लिए भोजन बनाओ। युधिष्ठिर जो चक्रवर्ती सम्राट, जिसका बाप चक्रवर्ती सम्राट, जितना संपदा, लेकिन आज ऐसी स्थिति, परमात्मा जिनके साथ नित्य रहता है उनके घर रोटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि दुख आएगा नहीं, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म का रेख मिटे ना भाई, कोई लाख करो चतुराई, कितनी चतुराई कर लो उस विधाता। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है निकालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, हर
मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, कि तुम जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। बल शंकर भगवान की जय हो। सूर्य जी महाराज कहते कि दुर्वासा का चरित्र बड़ा विचित्र है महाराज। कथा का टाइम तो हो रहा है, कथा आदि हो गई, बच गई। कहोगे तो सुना दूंगा, नहीं तो कथा को विराम दे देता हूँ, कल सुना दूंगा कथा। क्यों महाराज? ये कथा छोटी सी बची है 10 मिनट की, उसके बाद कथा का विश्राम करते हैं। तो कहते हैं कि द्रौपदी ने परमात्मा को हृदय से पुकारा और दुर्वासा मुनि के भोजन खाने से पहले ही भगवान द्वारिका से व्रत लेके दौड़ पड़े और द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी ला तेरा अक्षय पात्र कहाँ है, ला मेरे को दे, जल्दी दे। उसने कहा महाराज कुछ नहीं है। बोला कुछ तो होगा उसमें, मात्र एक साग की पत्ती। बोली यही दे दे, और एक पत्ती खाई, दुर्वासा ऋषि की भूख मिट गई। भगवान ऐसी सेवा की। अब दुर्वासा डकार लेने लग गया और कृष्ण को जाते हुए देखा, तो कृष्ण को जाते हुए देखा तो उसने कहा अच्छा तो ये छलिया यहाँ भी छल करने के लिए आ गया। अब तो कृष्ण को रुकते हैं। पता है दुर्वासा मुनि ने ही भगवान कृष्ण की और रुक्मिणी की शादी करवाई थी। जब रुक्मिणी का हरण करके और लेके आ गया भगवान और दौड़ते हुए जा रहा, तो रास्ते में दुर्वासा मुनि की कुटिया थी। उसने कहा रोक रोक रोक, कहाँ लेके जा रहा है? अरे किसी की लड़की का हरण करके लेके जा रहा है और फिर कह रहा है कि मैं त्रिलोक की, कौन मानेगा तेरे को? तो बोला क्या करूं? बोला फेरा फेर ले, मैं पढ़ दूंगा मंत्र, तब दोष नहीं लगेगा। तो इसको पत्नी के अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करके ले जा तो दोष नहीं लगेगा। ऐसे किसी घर की स्त्री को, लड़की को अपने घर में रखना, लोग क्या कहेंगे? वो दुर्वासा बोला मैंने तेरे से फेरे की भी दक्षिणा नहीं ली है, आया था तेरे से दक्षिणा नहीं ली, तू आज मेरे से छल करके चला गया, मेरा पेट भर के चला गया। एक दिन तेरे घर आऊंगा भोजन खाने, तब तेरे से बात करूंगा। अब दुर्वासा मुनि कहाँ पहुंच गए? फिर द्वारिका पहुंच गए, रुक्मिणी के पास और भगवान कृष्ण के पास चले गए और बोला मेरे को भूख लग रही है, खीर बनाओ मेरे लिए। और महाराज खीर बनवा दी, कथा संक्षेप में सुना रहा हूं। खीर बनवा दी और खीर में कहा थोड़ा सा खाया और जूठा कर दिया, मैं नहीं खाता, तुम दोनों पति पत्नी खा लो इसको। चम्मच से नहीं खाना है, प्लेट में डाल के नहीं खाना है। बोला कैसे खाना है? बोला कृष्ण जी इस कढ़ाई में कूदेगा और रुक्मिणी तू चाटेगी, रुक्मिणी कूदेगी तो भगवान तुम चाटोगे। चाट चाट के इसको खत्म करना है, एक पूरी खीर को। कथा बड़ी दिव्य है। कहते हैं कि रुक्मिणी ने भगवान के पूरे शरीर को चाटा, मात्र एक अंगूठे को नहीं चाटा। और वो अंगूठा पे जो खीर थी वो मणि की तरह चमकने लग गई थी। पूरे शरीर को चाट दिया लेकिन अंगूठे को नहीं चाटा। और पता है भगवान कृष्ण की मौत उसी अंगूठे से हुई थी, नहीं तो पूरा शरीर बच्चर का बना दिया था दुर्वासा ऋषि ने। कथा तो बड़ी विचित्र है महाराज। और रुक्मिणी ने भी भगवान की, दुर्वासा ऋषि ने ऐसी परीक्षा ली उनकी, और विचित्र परीक्षा ली। कहते हैं कि जब दुर्वासा ने भोजन पा लिया, खा लिया, तो बोला मेरे को कुटिया में छोड़ क्या, पर बोला मैं घोड़े पे बैठ के नहीं जाऊंगा। रुक्मिणी को बैल में जूट
रथ में और तू सारथी बन, मैं बैठूंगा। वजन बढ़ा दिया, लेकिन रुक्मणी ने, अनन्या भगत की यही पहचान होती है, अनन्या चिंत में जना पर उपासते तेसा मित भी युक्ता नाम योग छिन्न भया। उसके सारे बोझ कर लेता हूँ। रुक्मणी को कहा जरूर। जब रुक्मणी ने अनन्य भाव से भगवान की भक्ति की तो दुर्वासा ने रुक्मणी को भी आशीर्वाद दिया कि जा, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की 16,108 रानी रहेंगी, लेकिन तू सर्वश्रेष्ठ रानी रहेगी। और तूने तेरे पति को, मैं आज तेरी परीक्षा लेने के लिए तेरे घर नहीं आया था, मैं आज तेरे पति को अजर और अमर का वरदान देने आया था, लेकिन तू नहीं ले सकी तो मेरा दोष नहीं है। तूने इसके जो अंगूठे पे जो खीर छोड़ दी, तो वो खीर ही इसकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। कहते हैं कि तो भगवान का अंगूठा उस दिन से चमकने लग गया, और एक भील में एक शिकारी ने बैठे थे भगवान जप में तप में, और उसने देखा कि दूर से क्या चमक रहा है, और उस पर मारा बाण और भगवान के प्राण निकल गए थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे कहते हैं यह श्राव्येदा परम यस्य च सुखी पर तत्तर च। जो इस चरित्र को सुनता है, सुनाता है, वो संसार में सुखी से अपना जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा पावन मैंने आपको दुर्वासा का चरित्र सुनाया है। अब समय हो गया, एक गढ़वाली भजन हमारे मोहित जी सुनाएंगे। इनका ये मोहित जी हमारे जो है, आप लोग तो सभी परिचित ही है गोचर और भोलेश्वर महादेव के, इसका लेवल बढ़ाना बॉस। और भोले शंकर जी महाराज के, भोले जी हमारा धन धन, हे दुनिया सुखी कर दन। अरे भोले जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी कर दन। भोले जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी कर दन। पर्दा पिछने छिपी, पर्दा पिछने छिपी के सबकी बिगड़ी बनो दन। भोले जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी कर दन। भोले जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी। पर्दा पिछने छिपी सबकी बिगड़ी बनो दन। भोले जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी कर दन। भोले जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी कर दन। कण कण माँ बासी, घट घट माँ बासी, कण कण माँ बासी। सबको दुख दर्द देखे, सबकी विपदा सोने, सबको सबकी विपदा सोने। घट घट माँ बासी, कण कण माँ बासी। सबको दुख दर्द देखे, सबकी विपदा सोने के। अपना रहमत लूटे, अपनी रहमत लूटे, नया पारे रागोदन। शिव जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी कर दन। शिव जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी कर दन। पर्दा पीछने, पर्दा पीछने बिकी, पर्दा पीछने छिपी सबकी बिगड़ी बनो दन। शिव जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी कर दन। शिव जी हमारा धन धन, दुनिया सुखी कर दन। जय हो। जो भी
झोली भर की ली जादू जो भी दर तेरा औंद झोली भर की ली जादू रोंदा रोंदा जो औंद शिव जी बेटे हाँ सौंद रोंदा रोंदा जो औंद शिव जी बेटे हाँ सौंद जो भी दरियों का औंद झोली भरी भरी ली जाऊं जो भी दरियों का औंद झोली भरी भरी ली जाऊं जो भी दरियों का औंद झोली भरी भरी ली जाऊं रोदा रोदा जो औंद शिव जी बेटे हाँ सौंद रोदा रोदा जो औंद शिव जी बेटे हाँ सौंद सब मत कृपा पाटी अरे कृपा तुम पर सौदा शिव जी हमारा धन धन दुनिया सुखी कर देना सुखी कर देना शिव जी हमारा धन धन दुनिया सुखी कर देना शिव जी हमारा धन धन दुनिया सुखी कर देना ये हो दोनों हाथ उठा के कल परसों के बाद कोई नहीं बोलेगा बोलो शंकर भगवान की कण कण माँ बासी घट घट माँ बासी कण कण माँ बासी सबको दुख दर्द देख सबकी विपदा सोने सबको दुख दर्द देख सबकी विपदा सोने अपनी रहमत लूटेगी अपनी रहमत लूटेगी कर दौड़न शिव जी हमारा धन धन दुनिया सुखी कर दन शिव जी हमारा धन धन दुनिया सुखी कर दन शिव जी हमारा धन धन दुनिया सुखी कर दन शिव जी हमारा धन धन दुनिया सुखी कर दन पर्दा पिछ में छिपी पर्दा पिछ में छिपी पर्दा पिछ में छिपी सबकी बिगड़ी बड़ो दादा शिव जी हमारा धन